हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो हम लोग आदिकाल के कुछ रचनाएं और रचनाकार और रचनाकार की रचनाएं और उसका सन पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग एक एक डिटेल से पढ़ना शुरू। जैसे खुमान रासों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, तो आज आगे हम लोग पढ़े खुमान रासों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग विशलदेव रासों के बारे में पढ़ेंगे। विशलदेव रासो जो विशलदेव रासो है, ये नरपत नल्ला की रचना। ये किसकी रचना है? नरपति नल्ला की रचना है। नरपत नल्ला की क्या रचना है? विशलदेव रासो। जो क्या हुआ था, ये जो है 12वीं शताब्दी, इसकी रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 12वीं शताब्दी। विशलदेव रासो की रचना क्या है? 12वीं शताब्दी। और चाहे ईस्वी में कही तो 1155 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। और ये जो विशलदेव रासो है, शुक्ल जी काल स्वरूप के अनुसार इसमें मुक्त गेय रचना है। विशलदेव रासो क्या है? विशलदेव रासो को शुक्ल जी ने, देखिए आपका क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है। विशलदेव रासो को शुक्ल जी ने मुक्त गेय रचना बोला। मुक्त गेय रचना क्या है? इसमें क्या है? विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक, विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक, विशलदेव रासो में क्या है? अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ। अजमेर के चौहान, विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक, विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके जो विशलदेव रासो के नायक कौन है? विशलदेव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम का क्या है? विशलदेव रासो में वर्णन है। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मास वर्णन विशलदेव रासो से ही किया गया है। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मास वर्णन, हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मास का वर्णन कहाँ किया गया है? तो विशलदेव रासो से ही किया गया। हिंदी में प्रथम 12 मास का वर्णन जो है विशलदेव रासो से ही किया गया है। शुक्ल जी ने विशलदेव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना माना। शुक्ल जी ने विशलदेव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना माना। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना माना। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रासो साहित्य न मानकर, भागीरथी मिश्र ने रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना। भागीरथी मिश्र ने विशलदेव रासो को रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य मानते हैं। भागीरथी मिश्र जो है रासो साहित्य नहीं मानकर रास साहित्य मानते हैं। नरपति नल्ला ने इसे, जो इनके रचना विशलदेव रासो के रचनाकार नरपत नल्ला ने इसे स्त्री रसायन भी कहा। नरपति नल्ला ने इसे स्त्री रसायन भी कहा। सर्वप्रथम विशलदेव रासो का संपादन जैनसन और गौरी ओझा ने। सर्वप्रथम विशलदेव रासो का संपादन जैनसन और गौरी ओझा ने विक्रम संवत 2008 नागरिक प्राचार्य सभा काशी से कुल 124 पद थे। इसमें क्या है? इसमें कुल 124 पद थे। तो विशलदेव रासो का संपादन जैनसन गौरी शंकर ओझा ने
विक्रम संवत 2018 नागरिक प्राचीन सभा काशी से किया। इसमें कुल 124 पद थे। विशलदेव रासो में कितने पद थे? तो विशलदेव रासो में कुल 124 पद थे। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित विशलदेव रासो में कुल 128 पद है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा विशलदेव रासो में संपादित कुल 128 पद है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित विशलदेव रासो में कुल कितने पद है? तो कुल 128 पद है। विशलदेव रासो, जो हमारा विशलदेव रासो है, ये 4 खंडों में, विशलदेव रासो क्या है? 4 खंडों में है और ये 2000 चरणों में विभक्त, और ये क्या है? 2000 चरणों में विभक्त है। प्रथम खंड में क्या है? प्रथम खंड में ये विशलदेव रासो अजमेर के चौहान शासक विशलदेव रासो या राज विग्रह और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के इसमें क्या है? विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में आपका क्या है? राजमती के किसी कथन से मतलब राजमती से राज होकर या रुष्ट होकर विशलदेव रासो क्या करते? उड़ीसा जाने का वर्णन। विशलदेव रासो के क्या है? उड़ीसा जाने का वर्णन। राजमती से रुष्ट होकर विशलदेव रासो जो नायक है उन्हें उड़ीसा जाने का वर्णन इसमें किया गया है। तृतीय खंड में क्या है? राजमती के वियोग का वर्णन है। जब विशलदेव रासो उड़ीसा चले जाते हैं उसके बाद तृतीय खंड में राजमती के वियोग का क्या है? वर्णन है। चतुर्थ खंड में हमारा क्या है? चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना। भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को, जो चतुर्थखंड में क्या है? भोज परमार अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं और विशलदेव रासो के उड़ीसा से वापस आने का वर्णन है तथा दोनों का पुनः मिलन का इसमें क्या वर्णन? इसमें मिलन का वर्णन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विशलदेव रासो नरपत नल्ला की रचना ये 12वीं शताब्दी की रचना है और 1155 ईस्वी के आसपास इसका रचनाकार है। शुक्ल जी ने इसे मुक्त गया रचना है। इसमें विशलदेव रासो अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का क्या इसमें वर्णन है। और हिंदी साहित्य में 12 मास का वर्णन कहाँ से है? तो हिंदी साहित्य में जो 12 मास का वर्णन विशलदेव रासो से किया, ये आपका कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया। शुक्ल जी ने विशलदेव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम शुक्ल जी ने विशलदेव रासो को हिंदी साहित्य की गीत परंपरा की प्रथम रचना माने हैं। डॉक्टर भारती मिश्र ने रासो साहित्य न मानकर राज साहित्य विशलदेव रासो का। नरपति नल्ला ने इसे स्त्री रसायन भी कहा। विशलदेव रासो का संपादन जैनसन और गौरी ओझा ने 2008 में नागरिक प्राचीन सभा काशी से किया। उसमें कुल 124 पद थे। माता प्रसाद गुप्ता द्वारा संपादित विशलदेव रासो में कुल कितने पद? उन्होंने 128 पद कहा। और विशलदेव रासो जो है हमारा 4 खंडों में है और 2000 चरणों में विभक्त है। प्रथम खंड में विशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में राजमती से रुष्ट होकर विशलदेव रासो के उड़ीसा जाने का वर्णन है। और तृतीय खंड में जो हमारा है, तृतीय खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है। और चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना और विशलदेव के उड़ीसा से वापस आने और दोनों के पूरे मिलन का वर्णन है। इस प्रकार हम लोगों ने विशलदेव रासो के बारे में डिटेल से देखा और जितने भी पॉइंट हैं आपके सब पे एक एक क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में इस सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यूजीसी नेट हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी एग्जाम हो सबके लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा हमीर रासो। अगला हमारा क्या है? हमीर रासो। अगला क्या है हमारा? हमीर रासो। ये हमीर रासो किसकी रचना है? सारडा घर की रचना। हमीर रासो किसकी रचना? तो हमीर रासो सारडा घर की रचना। और ये 14वीं शताब्दी, ये क्या है हमारा? 14वीं शताब्दी इसका रचना काल है। और ईस्वी में 1357 ईस्वी की ये रचना है। हमीर रासो में प्राकृतिक पैंगलम से
साड़कधर के प्राकृतिक पेंगलम से साड़कधर के कुछ पद मिलते थे। श्री हमीर रासों में जो है, जो प्राकृतिक पेंगलम एक रचना है, उससे कुछ पद इसमें मिलते थे। तभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लास्ट में कि प्राकृतिक पेंगलम, तो प्राकृतिक पेंगलम से साड़कधर के कुछ पद इसमें मिलते थे। इन पदों के आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। इन्हीं पदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासों के अस्तित्व की कल्पना की थी। प्राकृतिक पेंगलम से जो कुछ पद मिलते थे, इन्हीं पदों के आधार पर शुक्ल जी ने इनके अस्तित्व की कल्पना की थी। हमीर रासों में रणथंभौर के शासक, हमीर रासों में किसका वर्णन है? रणथंभौर के शासक हमीरदेव, रणथंभौर के शासक हमीरदेव। हमीरदेव जो है क्या है? रणथंभौर के शासक थे। हमीरदेव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान, हमीरदेव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिजली, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिजली के मध्य युद्ध का चित्रण है। हमीर क्या है हमारा? हमीर रासों में रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है। रणथंभौर के हमीर रासों में किसका वर्णन है? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान था। दिल्ली के हमीरदेव रणथंभौर के शासक थे और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का क्या चित्रण इसमें है। शुक्ल जी ने हमीर रासों से हिंदी में अभ्रंश रचना की समाप्ति मानी। शुक्ल जी ने क्या किया है? शुक्ल जी ने हमीर रासों से हिंदी साहित्य में अभ्रंश रचना की समाप्ति माना। शुक्ल जी ने हमीर रासों से हिंदी में अभ्रंश रचना की समाप्ति मानी। इसकी मूल भाषा राजस्थानी थी। हमीर रासों की मूल भाषा की थी, इसके हमीर रासों की जो मूल भाषा थी वो क्या? राजस्थानी थी। ठीक है, हमीर रासों की मूल भाषा क्या थी? वो राजस्थानी थी। हिंदी भाषा एवं देवनागरिकी के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव। हिंदी भाषा एवं देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव किसने दिया? अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल होगा या अब्दुल लिखा गया क्या? अब्दुल होगा, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदी भाषा एवं देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव अब्दुल कलाम आजाद ने दिया। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि सुनीति चटर्जी ने कहा। देवनागरी लिपि के सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि के सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव ने 1947 से। यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ दूसरा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमीर रासो जो है क्या? साड़कधर की ये रचना है, जो 14वीं शताब्दी इसका रचना काल है और 1357 ईस्वी क्या है? 1357 ईस्वी है। साड़कधर में क्या है? साड़कधर से कुछ पद मिलते हैं। प्राकृतिक पेंगलम से साड़कधर के कुछ पद मिलते हैं। प्राकृतिक पेंगलम से साड़कधर के कुछ पद मिलते हैं। इन पदों के आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की। इसमें रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का क्या चित्रण है। शुक्ल जी ने हमीर रासों से हिंदी में अभ्रंश रचना की क्या की? शुक्ल जी ने हमीर रासों से हिंदी में अभ्रंश रचना की क्या की? समाप्ति माने। और हमीर रासों की भाषा क्या है? हमीर रासों की भाषा के मूलतः राजस्थानी है, ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी स्थान रोमन लिपि लिखने का सुझाव किसने दिया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि सुनीति चटर्जी ने, और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम आचार्य नरेंद्र देव थे। ये हमारा इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसका हम लोगों ने विशालदेव रासो और हमीर रासो दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और
बाकी जो सारे रचना है और रचना काल है उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और वो लोग भी देख सकें। और मैं भी आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक और वीडियो लेकर